जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस चैनल का बुनियादी मकसद तो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं 9th-10th क्लासेस के उनको रहनुमाई फ़राहम करना है। उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि 6, 7 और 8 की जो साइंस है उसको भी हम डिस्कस करते रहें ताकि हमारे बच्चे इस लेवल पे बुनियादी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनके क्लियर हो, ताकि जब वो 9th क्लास में आते हैं तो उनके लिए साइंस और आर्ट्स के दरमियान फ़ैसला करना आसान हो जाए कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं और जा सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे साइंस ऑप्ट कर लेते हैं आगे जाके फिर उनको भी आसानी हो जब वो केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी या कंप्यूटर ये इनको जब पढ़ते हैं तो उनको वहाँ पे आसानी हो। क्योंकि हमारे पास जब 9th-10th में बच्चे आते हैं और वो उन्होंने 6ठी से 8वीं तक उनकी साइंस बिल्कुल ज़ीरो होती है, उन्हें कुछ नहीं पता, तो वो हमारे लिए फिर बड़े मसाइल पैदा करते हैं। तो इस हवाले से मैं उस्ताद कराम से भी ये गुजारिश करूँगा जो इन ग्रेड्स को पढ़ा रहे हैं 6 to 8 को, कि आप इनके कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से सादा अल्फाज में और बिल्कुल बच्चों के लेवल पे आके इनको क्लियर करें, ताकि बच्चों का की जो बुनियाद है वो बड़ी मजबूत बने, आगे जाके 9th में उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मिसाल के तौर पे ये जो हमारे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, मसलन फोटोसिंथेसिस क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, इनमें क्या फ़र्क होता है, एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, इनके सिंबल्स, फार्मूलाज ये क्या होते हैं। अगर बच्चे 6 क्लास में इन चीज़ों को अच्छी तरह सीख जाएंगे तो उनको 9th की केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन टॉपिक्स को समझने में। हम 9th-10th के अंदर वही टॉपिक्स ज़्यादातर उनकी ब्रॉडर फॉर्म में पढ़ते हैं जो ऑलरेडी 6 से 8 क्लास की साइंस में मौजूद हैं। तो मैं अपनी मुकम्मल कोशिश कर रहा हूँ कि बायोलॉजी के लेक्चर्स के साथ साथ इन टॉपिक्स पे भी मैं काम करूँ, इन क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए भी आसानियाँ पैदा करूँ और ताकि उनको आगे जाके साइंस को सिलेक्ट करने में दुश्वारी पेश ना आए, और जो लोग साइंस को सिलेक्ट करने के बाद फिर आगे पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने में इतनी मुश्किल पेश ना आए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जी अज़ीज़ तलबा, आज हम 6 क्लास का ही एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस इंग्लिश का वर्ड है, फोटोसिंथेसिस। फ़ोटो का मतलब होता है रोशनी और सिंथेसिस का मतलब होता है तैयार करना। फ़ोटो का मतलब सिर्फ तस्वीर नहीं होता। हम आम तौर पे यही देखते हैं ना, बोलते हैं कि फ़ोटो कैमरा से ली गई तस्वीर नहीं, फ़ोटो का मतलब रोशनी भी है और सिंथेसिस का मतलब तैयार करना। अब ये एक केमिकल रिएक्शन है जो सिर्फ़ और सिर्फ ऑटोट्रोफिक यानी वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उनके अंदर ये होता है, जिनमें बुनियादी तौर पे पौधे शामिल हैं। पौधों के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होता है, और क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान यानी इस कीमियाई तामुल के दौरान बराह रास्त रोशनी शामिल है, इसीलिए इसका नाम फोटोसिंथेसिस रखा गया है। अब ये वो कीमियाई तामुल है जो पौधे के अंदर खुराक तैयार करता है, वो अमल जिसमें पौधा सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर अपनी खुराक यानी ग्लूकोज तैयार करता है, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ सूरज की रोशनी बराह रास्त इस्तेमाल हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाने के लिए। ये सूरज की रोशनी यहाँ पे एनर्जी फ़राहम करती है, जिसके नतीजे में ये कीमियाई तामुल होता है, और ये पूरा जो कीमियाई तामुल है जिसके नतीजे में ग्लूकोज तैयार हो रहा है। इसको क्योंकि आपका लेवल अभी छोटा है, आप 6 क्लास में हो, तो अभी हम इसको डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम इसको बड़ी क्लासेस में मुकम्मल तौर पे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पौधा जब सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके या उसकी मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर अपनी खुराक यानी ग्लूकोज तैयार करता है, तो उस अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
फ़ोटो का मतलब रोशनी है, सिंथेसिस का मतलब तैयार करना है। अच्छा जी, अब इसकी मुसावात। अब मुसावात क्या होती है ये भी आप बड़ी क्लासेस में सीखेंगे। अभी यहाँ पे आपने इन चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना, सिर्फ आपने आसान आसान चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं। और इस मुसावात को हम लिखेंगे भी सिर्फ उर्दू में ही कि पानी है, उसके अंदर हमने जमा का निशान का मतलब है कि हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये गैस है, इसके साथ जब हमने इसको मिलाया तो उसके नतीजे में ग्लूकोज तैयार हुआ और पानी जो है वो दोबारा से यहाँ पे तैयार हो गया। अब यहाँ पे सूरज की रोशनी जो है, सूरज की रोशनी ये बुनियादी किरदार अदा करती है इस रिएक्शन को करवाने में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ से इस कार्बन डाइऑक्साइड से पौधा कार्बन हासिल करता है जो कि ग्लूकोज बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये है अज़ीज़ तलबा, ये फोटोसिंथेसिस का बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो आपको इस लेवल पे अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। ये पौधा उसी वक्त ये केमिकल रिएक्शन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है जिस वक्त सूरज की रोशनी मौजूद होती है, यानी कि दिन के वक्त। और जैसे जैसे सूरज सुबह तुलू होता है और उसके बाद फिर उसकी रोशनी की शिद्दत जो है वो बढ़ती जाती है, उसी तरह फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो तेज़ होता जाता है। और जैसे जैसे सूरज की रोशनी कम होती जाएगी, ये अमल भी स्लो होता जाएगा और फिर जब बिल्कुल सूरज ग़रूब हो जाएगा तो ये वहाँ पे रुक जाएगा। तो ये है बेटा फोटोसिंथेसिस का बुनियादी कॉन्सेप्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब मैं अगले लेक्चर में इसका जो बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी इसके जो बिल्कुल मुतज़ाद कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है रेस्पिरेशन। तो उसको मैं आपको समझाऊंगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है इससे मुताल्लिक़ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी जो तलबा हैं आपके इर्द गिर्द उनको भी ये चैनल रिकमेंड करें। बहुत शुक्रिया।